मुंबई में सनीचर शाम एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये वारदात बांद्रा ईस्ट में हुई, जहां हमलावर ने उन पर हमला किया। गोलीबारी के बाद गंभीर रूप से जख्मी बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 2 मुश्तबा को गिरफ्तार भी किया है। दोनों शूटर हरियाणा और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीसरे शख्स की तलाश अभी जारी है। सीएम शिंदे ने बयान जारी कर इस मामले में जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया है। 3 शूटर्स यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी का गोली मारकर कत्ल किया गया। ये वारदात बांद्रा ईस्ट में हुई, जहां हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। गोलीबारी के बाद वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाबा सिद्दीकी को फौरन लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी वहां मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और 2 मुश्तबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोनों शूटर हरियाणा और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लेकिन तीसरे शख्स के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है और ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। कल रात ये मामला सामने आया जब 3 शूटर्स यहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी बाबा सिद्दीकी के ऊपर, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां भी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तीसरे शख्स की तलाश अभी पुलिस को जारी है और आपको बता दें जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है वो हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस हत्या के पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। वहीं सीएम शिंदे ने भी बयान जारी किया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। फिलहाल पुलिस ने 2 मुश्तबा को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में कई खुलासे भी हो सकते हैं उनके जरिए। वो बता सकते हैं आखिर किसने उन्हें भेजा था बाबा सिद्दीकी को शूट करने के लिए, कौन इसके पीछे है, कैसी साजिश है ये, कौन ये चाहता था कि बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें जान से मार दिया जाए और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब भी रहा। अब पूछताछ में जो तमाम ऐसी चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कल रात ये पूरा वाकया देखने को मिला जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ और जमकर गोलियां उन पर बरसाई गई, जिसके बाद पूरी माया नगरी इस वक्त सदमे में है। लेकिन बाबा सिद्दीकी के पीछे किसका हाथ है, उनके कत्ल को किसने अंजाम दिया, किसने इस वारदात को करवाया है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद ही पता चल सकेंगी। आपको बता दें बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर उन पर गोली चलाई गई। फिलहाल सीएम शिंदे ने भी इस मामले में बयान जारी कर दिया है और इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो मुंबई में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद पूरे माया नगरी इस वक्त सदमे में है और अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और अब देखना होगा कब तक इस बारे में बड़े खुलासे सामने आते हैं, क्योंकि 2 मुश्तबा को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है और एक शूटर अभी भी फरार है। मशहूर सियासतदान बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जांच में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जुट गई है। जराये के मुताबिक कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने का शक है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उस पर कई संगीन मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी माने जाते थे, जिनका समाजी शोबे में बड़ा नाम था। उनके कत्ल ने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। पुलिस सभी मुमकिन पहलुओं की जांच कर रही है। जराये के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के साथ दोस्ती की वजह बिश्नोई गैंग से उनकी रंजिश हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी सलमान खान को धमकी दे चुका है।